और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना असली रूप दिखाया है। ट्रंप ने इस बार अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ कहा है कि भारतीयों को अपनी कंपनी में नौकरी मत दो, भारत से किसी की भी हायरिंग मत करो। जिस भारतीय टैलेंट ने अमेरिका को सुपर पावर बनने में मदद दी है, जिन अमेरिकी टेक कंपनियों को भारतीय आज की तारीख में चला रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की। ट्रंप ने वॉशिंगटन में आयोजित एक एआई सम्मेलन के दौरान अमेरिकी टेक कंपनियों को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब भारत और चीन जैसे देशों से हायरिंग नहीं की जाएगी। ट्रंप ने कहा कि इन कंपनियों ने अमेरिकी नौकरियों को खत्म कर विदेशी श्रमिकों को बढ़ावा दिया है और यह स्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने खास तौर से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और मेटा जैसे दिग्गज टेक कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने भारतीयों की भर्ती की तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि अब अमेरिकी नागरिकों को ही अमेरिका की टेक कंपनियों में नौकरियां मिलेंगी। तो कैसा भारत विरोधी रुख अख्तियार कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी टेक कंपनियों को असमंजस में डाल दिया है। एक ओर उन्हें अमेरिकी राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी ओर भारतीय टैलेंट पर उनकी निर्भरता दशकों पुरानी है। भारतीय इंजीनियर्स और डेवलपर्स ने इन कंपनियों के इनोवेशन और विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। आपको इसके लिए हम कुछ आंकड़े दिखाते हैं जिन्हें देखकर ट्रंप की भी आंखें खुलनी चाहिए। ये उम्मीद तो की ही जा सकती है। भारतीयों ने बनाया अमेरिका। ट्रंप को आंकड़े क्या नजर नहीं आते? अमेरिका की 20 बड़ी कंपनियों की कमान आज की तारीख में भारतीयों के हाथ में है। सिलिकॉन वैली में 33% स्टार्टअप्स भारतीयों के हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में 30% सीईओज भारतीय मूल के हैं। 30%। सिलिकॉन वैली में 30% वेंचर कैपिटलिस्ट भी भारतीय हैं। यह है भारतीयों की भूमिका। अमेरिका को ग्रेट बनाने की कोशिश अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भारतीयों की भूमिका को भी देख लें। अमेरिकी आईटी कंपनियों में 60% भारतीय मौजूद हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 34%, 34%। आईबीएम में 28% कर्मचारी भारतीय हैं। इसके अलावा नासा में भी 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। यह है अमेरिका में भारतीयों की स्थिति। भारतीयों के टैक्स से अमेरिका रिच हो रहा है। कैसे? ये देखिए, 51 लाख से ज्यादा भारतीय अमेरिकी टैक्स चुकाते हैं। हर साल 250 से 300 अरब डॉलर का टैक्स देते हैं भारतीय। इसके अलावा चुकाया गया टैक्स अमेरिकी अर्थव्यवस्था का 5 से 6% होता है। 5 to 6% कंट्रीब्यूशन जो है वो भारतीयों का है, जो टैक्स चुकाया जा रहा है अमेरिका के अंदर। यह है भारत का रुतबा अमेरिका के अंदर। तो अमेरिकी कंपनियों में भारत का दबदबा, ये तमाम वो जाने पहचाने चेहरे हम आपके सामने रख रहे हैं। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ सत्या नडेल, सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण और वैभव तनेजा जो कि टेस्ला के सीएफओ हैं। तो ये है भारत का दबदबा। कुछ और चेहरे आपके सामने आ गए। जयश्री वी उल्लाल, सीईओ अरिस्टा नेटवर्क की, शनैल की सीईओ लीना नायर, राज सुब्रमण्यम, सीईओ फेडेक्स के। तो अमेरिकी कंपनियों में भारत का दबदबा यह है। और इससे पहले आपने डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो सुना ही। मनीष, चीन तो चीन, इस कदर भारत विरोधी हो गए डोनाल्ड ट्रंप, यह हुआ क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका को लेकर समझ है उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉब्लम है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अमेरिका की तरक्की में, और अमेरिका जो अमेरिका बना है वो इमिग्रेशन की वजह से बना है। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है और यही वजह था कि ट्रंप के जो पिताजी थे वो इलीगली जर्मनी से अमेरिका आए थे। बल्कि आज जो ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप है वो यूरोप में मॉडलिंग करती थी। उनको लगा कि अमेरिका में ज्यादा अवसर है, वो अमेरिका आए, तब जाके ट्रंप से मुलाकात हुई, तब ट्रंप से शादी हुई और आज वो फर्स्ट लेडी बनी हुई है। तो अमेरिका हमेशा से इमिग्रेंट लोगों की जगह रही है। वहां पर अवसर हुए, इसीलिए दुनिया भर से लोग आए, और कोई डोनाल्ड ट्रंप वहां के मूल बासिंदा नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में वो अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं, इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा। और ये बात आम अमेरिकी समझ रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात नहीं समझ रहे हैं। एक छिछोड़ी राजनीति के तहत, और फिर वही बात है, संगत का असर होता है। आजकल थोड़े पाकिस्तानियों के साथ भी बैठ रहे हैं, तो उसका भी एक असर हुआ है कि वो भारत में ज्यादा सोचते हैं।
और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा दिया है, मागा का जो नारा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसा लग रहा है कि उसी के विरुद्ध काम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भारतीयों का जो योगदान है वो हमने आपके सामने रख दिया। ये किसी को भी नजर आ सकता है, लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को नजर नहीं आ रहा है।